आरएसएसबी राजस्थान का एक ऐसा इंजीनियर का एग्जाम जो हर बच्चा, एक हर इंजीनियर या डिप्लोमा होल्डर जिसमें सेलेक्ट होना चाहता है या पढ़ना चाहता है इसके लिए, ठीक है, और इसके साथ में आसपास की स्टेट के बच्चे भी इसको देना चाहते हैं और इसमें सिलेक्शन लेना चाहते हैं। तो इसके बारे में क्या-क्या जानना चाहिए आपको, इसका सिलेबस क्या होना चाहिए, कैसे इसकी पढ़ाई करनी चाहिए, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे आज। तो स्वागत है आपका इंजीनियर वाला में, मैं लॉरेंस जैन, जिसको आपको बताऊंगा जिसमें तो कैसे आप देख सकते हैं, कैसे इसका वेटेज है आपका इसका एग्जाम का, और कहाँ-कहाँ इसकी कैसे-कैसे आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि हमारे पास क्या-क्या आज के लिए हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आरएसएसबी, जेईई के लिए अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो कुछ चीजें हम लोग जो यहाँ पे बात करेंगे है इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, कैसे इसका एग्जाम होगा, क्योंकि सबसे पहले अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो उसके एग्जाम का नेचर समझना बहुत जरूरी है। तो एग्जाम पैटर्न क्या होता है, फिर इसका सिलेबस क्या है, और सबसे बड़ी बात जो बच्चों को चाहिए होता है वो है सब्जेक्ट वाइज वेटेज। ठीक है, तो सब्जेक्ट वाइज वेटेज क्या होगा तो वो भी हम देखेंगे, ताकि आप लोगों को ये पता रहे कि फोकस कहां करना है और कहां नहीं करना। ठीक है, तो ये चीज है हमारे पास। सबसे पहले मैं आपको एग्जाम का पैटर्न समझा देता हूं। तो जनरली लास्ट टाइम जब हुआ था एग्जाम, तो एक बार स्किप हो चुका है, तो उम्मीद है इस साल आपको एग्जाम आरएसएसबी का देखने मिल जाएगा। ठीक है, 2-3 महीने में वैकेंसी आ सकती है, पर उससे पहले आपको यह समझना जरूरी है कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या है। तो अगर आप देखोगे एग्जाम पैटर्न को, तो यहां पे आपको दिखेगा कि दो पार्ट में एग्जाम है ना। एक एग्जाम के दो पार्ट होंगे, जिसमें पहला पार्ट होगा जिसमें आपको राजस्थान की जनरल नॉलेज पता होनी चाहिए। राजस्थान की जनरल नॉलेज 40 क्वेश्चंस आएंगे इसके, और 40 मार्क्स का होगा ये। ठीक है, 40 मार्क्स यानी कि 40 मार्क्स आपको मिलेंगे राजस्थान की जीके से। यानी कि अगर आप पढ़ रहे हो तो राजस्थान की जीके आपको आना बहुत जरूरी है। दूसरा पार्ट होगा जो है आपका कंसर्न सब्जेक्ट, यानी आप जिस भी इंजीनियरिंग के लिए पढ़ रहे हैं, जैसे कि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन आएंगे, अगर आप मैकेनिकल के हैं तो मैकेनिकल के क्वेश्चन, और अगर आप सिविल के हैं तो सिविल के क्वेश्चन आएंगे। इस कंसर्न ब्रांच में आपका 80 क्वेश्चन आएंगे, जो कि जिनका मार्क्स होगा 80। इसका मतलब टोटल मार्क्स जो होगा इसका, वो 120 मार्क्स का पेपर होगा, जिसमें आपको टाइम दिया जाएगा 2 आवर का। तो 2 घंटे में आपको 120 क्वेश्चन करने हैं, यानी कि आपको 1 मिनट मिलेगा एक क्वेश्चन के लिए। एक अच्छा ठीक ठाक टाइम है जेई के लिए, है ना। यानी कि अच्छा खासा वेटेज आपको लेके चलना पड़ेगा, और क्वेश्चन पे ऐसे क्वेश्चनों पे फोकस करना पड़ेगा जो आपको 1 मिनट के अंदर या 1 मिनट में सॉल्व हो जाए। ठीक है, अब आगे बात करते हैं जो मेन मेन चीजें हैं। ठीक है, तो एक हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, ये मैंने आपको बता दिया है। क्या सर इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है? बिल्कुल बेटा, इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है। 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। तो अगर आप कोई भी क्वेश्चन को गलत देंगे, ठीक है, तो आपकी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग हुई। और तीसरी, द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स विल बी 40% ऑफ टोटल, यानी कि अगर आप इस एग्जाम में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो इसका एक क्राइटेरिया ये है कि आपको 120 में से 40% यानी कि 12 इंटू 4 48, मिनिमम 48 48 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे, तब आपका काउंटिंग लिया जाएगा। अगर ऐसा हुआ कि किसी बच्चे ने 48 नहीं किया तो किसी को सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। तो मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे वो 40% के ही होंगे। ठीक है, तो ये समझ के चलें कि 40% नंबर तो कम से कम लाने ही है। इसके बाद आप जितना आगे होंगे उतना अच्छा कट ऑफ में आएंगे आप। ठीक है, ये है आपका एग्जाम का पैटर्न जो आपको समझना है। यानी कि 40 मार्क्स का नॉन टेक्निकल जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, इसमें केवल राजस्थान की जनरल नॉलेज आएगी, और दूसरा कंसर्न सब्जेक्ट। अब आपके पास एक डाउट होगा कि सर क्या क्या हो सकता है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं। डिग्री, है ना, दो तरह से एग्जाम होता है इसमें। एक तो होता है बीटेक बीई वालों के लिए, वाले बच्चों के लिए, एक होता है डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए। ठीक है, तो सबका अपने अपने हिसाब से ही सिलेबस आएगा, अपने अपने हिसाब से क्वेश्चन आएगा। यानी डिप्लोमा होल्डर्स के लिए बिल्कुल अलग वैकेंसी, और इंजीनियरिंग वाले बच्चों के लिए बिल्कुल अलग वैकेंसी। तो सबसे पहले डिग्री स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं, जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो उन लोगों के लिए इलेक्ट्रिकल मशीन, वो मटेरियल, बेसिक इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल सर्किट, इसको बेसिक इलेक्ट्रिकल भी कहते हैं, बेसिक इलेक्ट्रिकल। तो आप बेसिक इलेक्ट्रिकल भी कह सकते हो। तो आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल आना चाहिए, इलेक्ट्रिकल मटेरियल आना चाहिए, इसके अलावा पावर सिस्टम, मशीन, फील्ड थ्योरी, मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल सिस्टम, स्विचिंग गियर एंड प्रोटेक्शन, है ना, और कम्युनिकेशन। ठीक है ना। तो इतनी चीज आपके सिलेबस में होंगी। ठीक है, इतनी
आपके सिलेबस में आपको पढ़नी है। मैंने स्विचिंग गियर और प्रोटेक्शन अलग से इसलिए लिख दिया है क्योंकि इसका एक वेटेज होता है, ठीक है। एक अच्छे खासे क्वेश्चन इससे मिलेंगे। अब ये है आपके डिग्री होल्डर वालों के लिए सब्जेक्ट। सर इनका वेटेज क्या है? वेटेज की बात हम आगे करेंगे, तो परेशान मत होइएगा, है ना। नेक्स्ट देखते हैं। अब डिप्लोमा स्टूडेंट, डिप्लोमा वालों ने कहा सर हमारा भी सिलेबस तो पता होना चाहिए। तो आपका सिलेबस बेटा कंपैरेटिवली बहुत कम है। अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये 4 पार्ट बेसिक इलेक्ट्रिकल ही है। तो ये है बेसिक इलेक्ट्रिकल, है ना। इसके अलावा मेजरमेंट आपको पढ़ना पड़ेगा, मशीन पढ़ना पड़ेगा, ये भी मशीन पूरा एक ही है, तो आपको मशीन पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा पावर सिस्टम पढ़ना पड़ेगा, एस्टिमेशन कॉस्टिंग पढ़ना पड़ेगा, यूटिलाइजेशन और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। इतना सिलेबस आप लोगों को कवर करना है ना। तो आप देखेंगे तो आपका डिग्री होल्डर से बहुत कम सिलेबस है कंपैरेटिवली, और क्वेश्चन भी सिंपल आएंगे, तो इसलिए परेशान ना हो, इतना आपको सिलेबस कंप्लीट करना ही करना। और इसके बाद ये तो वो हो गया जो आपके 80 मार्क्स 80 क्वेश्चन जो आएंगे वो है ना। नॉन टेक का भी देख लेते हैं एक बार सिलेबस की, सर नॉन टेक में क्या क्या आता है। तो अगर आप देखोगे तो जनरल नॉलेज में आपको 3 तरह के टॉपिक मिलेंगे जनरली, ठीक है। पहला है हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर एंड लिटरेचर, ट्रेडिशन एंड हेरिटेज ऑफ राजस्थान, यानी राजस्थान का ये पूरा पार्ट, ये एक पूरा पार्ट है, तो आपको पढ़ना होगा। इसके अलावा ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, राजस्थान की ज्योग्राफी कहाँ पे क्या है, ठीक है, किस तरह का सिस्टम है राजस्थान का, कहाँ पे कितना पानी और ये इस तरह की चीजें हैं, नदी कितनी है, इस तरह की बातें आएंगी, ठीक है। साथ में, ठीक है, उसके बाद तीसरी चीज है पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम ऑफ राजस्थान। देखो मैं इतना नहीं जानता, है ना, मैं पहले बता देता हूँ, ये चीज मेरी बहुत ज्यादा खराब है, तो मैं चाहूंगा कि एज ए इंजीनियर, वैसे हर किसी की खराब होती है इंजीनियर, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अगर आपको अपना एडवांटेज, क्योंकि हर बच्चे ही खराब है, तो आप थोड़ी सी भी पे करोगे तो आपको एक अच्छा खासा एडवांटेज मिलेगा, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है कि अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसका नॉन टेक्निकल पे जितना ज्यादा फोकस करोगे उतना अच्छा होगा, क्योंकि हर इंजीनियर का खराब होता है ये, है ना। और इसके लिए हमारे पास वैसे तो बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं जिनको आप पढ़ोगे तो आपको बहुत ही अच्छा भी लगेगा, मजा भी आएगा और आपको क्लैरिटी भी आएगी चीजों। तो ये 3 टॉपिक आपको कवर करने होंगे। इन 3 टॉपिक के बारे में बता देता हूं मैं आपको, तो किसमें क्या कवर करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर ऑफ राजस्थान, ठीक है, हेरिटेज ऑफ राजस्थान। राजस्थान में क्या क्या है, तो इसमें ये सारे टॉपिक आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और अगर आप को पीपीटी चाहिए इसकी कि भैया ये कैसे होगा, है ना, इसका सर सिलेबस की पीपीटी दे दीजिए ताकि हम लोग आराम से बढ़िया तरीके से लिख सकें, तो आप क्या कर सकते हैं, मेरे टेलीग्राम पे जा सकते हैं। इसके लिए आपको गूगल पे सर्च करना होगा, ठीक है, लॉरेंस सर पीडब्ल्यू। यहां से आप क्या कर सकते हैं, मेरे टेलीग्राम चैनल पे आ सकते हैं, है ना। तो ये है आपका पूरा का पूरा सिलेबस जो है आपका नॉन टेक्निकल का, ठीक है। तो मेजर सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, इसके अलावा प्री हिस्टोरिक सिविलाइजेशन ऑफ राजस्थान, मेजर डायनेस्टीज ऑफ राजस्थान, यानी कि हिस्ट्री की पूरी आप देखेंगे, हिस्ट्री है, इसके अलावा आर्ट कल्चर क्या है, हेरिटेज कहाँ कहाँ क्या क्या है, कौन कौन से महल हैं, सारी चीजें आपको राजस्थान की यहाँ पे आपको याद करनी पड़ेगी। आगे की बात करें तो ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान में आपको क्या क्या देखना पड़ेगा, तो आपको लोकेशन, एक्सटेंड, मेन फिजिकल डिवीजन, है ना, डेजर्ट रीजन देखना पड़ेगा, अरावली हिल्स फेमस है राजस्थान में, है ना, तो अरावली हिल्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ड्रेनेज सिस्टम राजस्थान का, क्लाइमेट, सॉइल, नेचुरल वेजिटेशन, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजिकल इशू, ठीक है, डेजर्टिफिकेशन, एग्रो क्लाइमेट रीजन एंड मेजर क्रॉप्स। तो इस तरह के ये सारे टॉपिक्स आपको ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान में देखने पड़ेंगे। तो ऐसे आपको ये सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे आप, तब आपके 40 क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो इसमें से मैं चाहूंगा कि अगर आप 20 क्वेश्चन भी लिख लोगे ना, कर लोगे नॉन टेक्निकल में, तो आपका सिलेबस, वो आपका सिलेक्शन कंफर्म है। तो इसलिए कोशिश करें कि सब चीजों को एक एक बार सुन लें किसी भी टीचर से, तो आपको बहुत सारे एडवांटेज मिल जाएंगे। दूसरा है पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ राजस्थान। इसमें भी आपको कुछ क्वेश्चन मिल जाते हैं, इनका वेटेज अप्रोक्सीमेटली तीनों का बराबर ही होता है, तो आप अपने हिसाब से इनको अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से इसको ज्वाइन कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है, कि पहले मैं क्या पढ़ना चाहता हूँ। कुछ बच्चों को ज्योग्राफी बहुत पसंद है तो वो ज्योग्राफी पहले पढ़ते हैं, कुछ बच्चों को आर्ट कल्चर घूम के याद रहती है चीज तो वो वहां पे ज्यादा फोकस करते हैं, और कुछ को पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पसंद है कि भाई संविधान पढ़ो और हो जाएगा काम। तो इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको, लोकल, तो इसमें आपको पढ़ना है लोकल अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट इन राजस्थान, 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट,
74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, गवर्नर राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली चीफ मिनिस्टर, इसके अलावा स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, इसके अलावा स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, है ना, गारंटी एक्ट, ठीक है 2011। तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। अगर आप इतना नॉन टेक्निकल में पढ़ लोगे आपको 20 से 25 नंबर बहुत आराम से मिल जाएंगे, और ये सफिशिएंट नंबर होते हैं नॉन टेक्निकल में अगर आप 25 नंबर 25 मार्क्स ला रहे हो, तो इस पे फोकस जरूर करें। अब सबसे बड़ी बात जो बात करते हैं हम वो है वेटेज की। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और आपको सब्जेक्ट के वेटेज के बारे में पता चल जाए कि सर इस एग्जाम में किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है, तो हम उस पर बहुत अच्छे से फोकस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले वेटेज की बात कर लेते हैं हम लोग, जो कि आपका है इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए। ये है नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। और ये डिग्री वाले बच्चों के लिए है, अगर आप देख रहे हैं तो डिग्री वाले बच्चों के लिए है ना। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो डिग्री वाले बच्चों के लिए तो आपको सबसे पहले तो वेटेज दिख रहा होगा कि मटेरियल से आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो करीब करीब 7 से 10 क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा इलेक्ट्रिक सर्किट से एक अच्छा खासा वेटेज होता है, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ें। मैं आपको स्टार भी लगा देता हूं कि किन किन टॉपिक्स में ज्यादा फोकस रखना होगा आपको। पावर सिस्टम एक बहुत ही ज्यादा जरूरी सिस्टम है। मशीन सेम, यानी आपके कोर सब्जेक्ट जो है इलेक्ट्रिकल के, उस पे ज्यादा फोकस करना है, उस पे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। इसके अलावा एक सिस्टम है कंट्रोल सिस्टम। अगर आप देखेंगे भाई तो यहां पे कंट्रोल सिस्टम के अच्छे खासे आते हैं, है ना। तो कंट्रोल सिस्टम बहुत अच्छे से पढ़ें अगर आप लोगों को, है ना, आरएसएसबी में सिलेक्शन लेना है, यानी एक अच्छे खासा वेटेज है कंट्रोल सिस्टम का। तो ये 5 सब्जेक्ट को पहले करना है आपको, 1 2 3 4, ये 4 सब्जेक्ट को सबसे पहले करना है। फिर पांचवा है पावर इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, पावर इलेक्ट्रॉनिक, और छठवा है मेजरमेंट। इतना करने के बाद आपको फिर मिलेंगे फील्ड थ्योरी के क्वेश्चन, है ना, और कम्युनिकेशन के क्वेश्चन। तो कम्युनिकेशन भी क्वेश्चन 5 से 7 देखे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में। तो इनको आप बिल्कुल आखिरी में रखें ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, यानी वेटेज कम है ना, पूरा सब्जेक्ट पढ़ो इसके लिए। इससे अच्छा ये है कि, है ना, सबसे पहले वो सब्जेक्ट पे फोकस करो जिनका वेटेज बहुत ज्यादा है। तो मैंने आपको स्टार लगा दिए हैं। अगर आपको इसकी पूरी पीपीटी चाहिए तो आप टेलीग्राम पे मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर बात करूं मैं, है ना, डिप्लोमा होल्डर्स वाले बच्चों के लिए कि डिप्लोमा वालों के लिए क्या आएगा, तो डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए करीब करीब आपको दिखेगा कि 12 से 15 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। 12 से 15 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, अरे, तो 12 से 15 क्वेश्चन आपको किसमें मिलेंगे, बेसिक इलेक्ट्रिकल में, यानी इसका अलग से पूरा वो है वेटेज। तो 12-15 क्वेश्चन आपको बेटे इलेक्ट्रिकल से मिल जाएंगे। इसके अलावा मेजरमेंट से 10 एक क्वेश्चन मिलेंगे आपको। मशीन से आपको 11 से 14 क्वेश्चन मिलेंगे। सिंक्रोनस मशीन से 5 से 6 क्वेश्चन मिलेंगे। यानी कि आपको देखोगे तो एक अच्छा खासा वेटेज आपका मशीन का है। मशीन बहुत अच्छा वेटेज देगी आपको। बेसिक इलेक्ट्रिकल बहुत अच्छा वेटेज देगा। पावर सिस्टम इसमें भी बहुत अच्छा वेटेज देगा आपको, ठीक है। एस्टिमेशन कॉस्टिंग बहुत अच्छा दे रहा है, वेटेज थोड़ा कंपैरेटिवली कम है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से यहाँ पे क्वेश्चन आ जाते हैं। डिग्री होल्डर्स वालों के लिए एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स से भी क्वेश्चन आएंगे, तो आपको उन पे भी फोकस करके चलना है। तो इतनी चीजें आप लोग अगर पढ़ लेंगे तो आपको आराम से सिलेक्शन मिलेगा आरएसएस, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग आराम से ज्वाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। पीडब्ल्यू में भी आपको ये सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं, आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसके लिए रोज आपकी नॉन टेक्निकल क्लास यूट्यूब पे चलती है मॉर्निंग में सुबह 7 बजे शायद, ठीक है। और टेक्निकल के लिए तो अगर आप पीडब्ल्यू के स्टूडेंट है तो आपको टेक्निकल में कोई रोक नहीं सकता है। तो ये चीजें हैं जो है आरएसएसबी को आपको ज्वाइन करके यानी पढ़ना है, मेहनत करनी है बहुत अच्छे से, सिलेक्शन लेना है, क्योंकि इसकी वैकेंसी आने वाली है, आज नहीं तो कल, यानी कि 2 से 3 में देखने मिलेगी आपको कि इसकी वैकेंसी आ जाएगी। तो अभी से अपनी मेहनत इतनी अच्छी करो कि आपको एकदम से वहां पे हैम्पर नहीं होना पड़े, क्योंकि कोई भी वैकेंसी इंडिया में आती है तो सबसे पहले उसमें क्या होता है कि उसका टाइम कम मिलता है। आज वैकेंसी आएगी, 3 महीने बाद पेपर हो जाएगा। 3 महीने में किसी भी एग्जाम की आप तैयारी नहीं कर सकते। तो आपको ये कोशिश करनी है बेटा सबसे पहले कि हम अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो टेक्निकल को इतना अच्छा कर लें पढ़ने के लिए कि आपको कोई भी एग्जाम हो तो आपको टेक्निकल में दिक्कत ना आए, क्योंकि टेक्निकल आपको एक ही बार बहुत अच्छे से सीखना। तो मेहनत करो उस चीज पे। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप लोग टेलीग्राम पे मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, जो भी एग्जाम को आपको पूछना है या जानना है। इसके अलावा मैं हमेशा आपके साथ हूं, आप लोगों से रहूंगा। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।